हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के इंटरव्यूज़, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये क्वेश्चन आंसर जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो फर्स्ट वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं इस सीक्वेंस में जो देने वाला हूँ वो बैंकिंग डोमेन के हैं। और जैसे कि आपको ऊपर हेडिंग में पता लग रहा होगा, ओके, किसी और डोमेन के होंगे तो यहाँ पर मैं डोमेन चेंज कर दूंगा बेसिकली। ओके, सो बैंकिंग डोमेन से मतलब बैंकिंग की कंपनी के अंदर पूछे गए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये 100% ऑथेंटिक है। मेरा मतलब ये है, मेरे अजम्पशन बेस्ड नहीं है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, और आपको ऐसा भी नहीं समझना है बैंकिंग डोमेन लिखा मतलब बैंक की कंपनियां ही पूछेंगी ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन के क्वेश्चन आंसर हैं तो चीज़ें पूछी जाएंगी पाइथन से रिलेटेड, राइट। तो पाइथन जो है अलग अलग कंपनीज में यूज होता है, बैंकिंग हो या नेटवर्क हो या ई कॉमर्स हो, ओके, या न्यूज़पेपर डोमेन हो, कोई भी डोमेन हो सकता है। ओके, बट ये जो ऑथेंटिक वाली मैंने बात बोली 100% पूछे गए हैं एक बैंकिंग कंपनी में, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। कोई असम्पशन बेस नहीं है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ अगर वो सारे आप कर लोगे तो मैक्सिमम जितने भी L1 वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बेसिकली जो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले इनिशियल वे में, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, अभी कोई अजम्पशन नहीं है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो 5+ के एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं। ओके, जिसका एक्सपीरियंस 5 से अबव है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 5 के+ के अबव वाले क्वेश्चन हैं, बट है एक्चुअल में। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके देखिए अलग अलग लेवल्स होते हैं क्वेश्चन में पूछे जाने वाले, जैसे L1, लेवल 1 एंड लेवल 2, और हो सकता है कि लेवल 3 भी हो। ओके, सो मोस्टली L1 L2 पार कर लिया, L3 तो आप पार कर ही लोगे। तो L1 के अंदर या L2 के अंदर जो है सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ L1 में पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हाई लेवल या कोडिंग लेवल इसमें जाता है। उस कुछ का कुछ अलग होता है, जिसमें वो फर्स्ट में ही जो भी कोडिंग राउंड होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद छोटे मोटे जो भी बचते हैं वो यहाँ पे पूछते हैं एडवांस लेवल के, मतलब कम पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस हैं जो अगर अभी आप कर लोगे तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताने के साथ साथ आपको क्या क्या बता देना है उसमें, आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं अभी तक वो सारी टेक्नोलॉजीज के नाम दे देने हैं। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड करना है अपना अपना करंट क्लाइंट एंड करंट प्रोजेक्ट का नाम, क्या प्रोजेक्ट था क्या क्लाइंट था। अगर आपको उसका फ्लो पता है प्रोजेक्ट का तो फ्लो भी बता सकते हैं। वैसे तो पूछेंगे आपसे कि आपका रोल क्या था, प्रोजेक्ट का फ्लो क्या था, डेवलपमेंट कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो ज़रूर आप बताएंगे। ओके, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं बता सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 या 5+ के अबव वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो 5 से कम वाला एक्सपीरियंस है वो नहीं कर सकता। अगर आप कर लोगे तो आपको आइडिया लगेगा, आप इस लेवल तक मतलब क्वेश्चन आंसर समझ सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सभी के लिए हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, कोई अजम्पशन बेस नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको इस बात को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ओके, तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहला, कि डिफरेंस बिटवीन एज एंड इक्वल टू ऑपरेटर, कि बताइए एज और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी पाइथन की सीरीज के अंदर हमने इक्वल टू ऑपरेटर तो किया है बट इज ऑपरेटर नहीं किया अभी तक। ओके, तो ये आपको नया सीखने को भी मिल जाएगा जो पाइथन के प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा ये इंटरव्यू में पूछा गया है तो अब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी को आपको ये वाला तो पता होगा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, वैल्यू चेक, क्या करता है, वैल्यू कंपेयर करता है। ओके, कि दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं। ओके, सो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले जैसे कि मैंने एक वैल्यू बनाया A = 10 लिखा और B = 20 कर दिया। और अगर आपको वैल्यू चेक करनी है
प्रिंट हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट ये आएगा। ओके देखो इक्वल टू ऑपरेटर मैंने अच्छे से कराया, नहीं कराया तो आप वीडियो को एक बार देख लेंगे ना पाइथन प्ले लिस्ट में, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। ओके कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। तो बताइए आपका इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि जो ए में रखा गया है और जो बी में रखा है क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या, अगर सेम है तो ट्रू दो, नहीं सेम है तो फॉल्स दो। तो ये वैल्यू सेम नहीं है तो इस केस में आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आने वाला है। मैं आपको इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स। ठीक है तो इक्वल टू क्या करता है आपको पता लग गया, लिख देता हूँ इक्वल टू कंपेयर्स दी वैल्यूज। ठीक है क्या कर चेक करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है। अच्छा तो ये वैल्यू कंपेयर करता है, क्या वेरिएबल भी कंपेयर होता है क्या? देखिए वेरिएबल तो कंपेयर नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो हम वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स ये जो है इनकी एक दूसरी वैल्यू भी होती है। ओके दूसरी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होती है आपकी रेफरेंस आईडी या ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी। ओके जैसे मैंने आईडी लिखा और ये लिखा, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, ये कुछ आईडी आ रही है। ये आईडी क्या है और कैसे बनती है, बनती कैसा ये तो नहीं बताने वाला, और ना मुझे पता है कैसे वर्क करती है, बेसिकली इतना डीप में मैंने देखा भी नहीं है। सो लेकिन अजम इसको अज्यूम नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है रैंडम होती है, कन्फर्म है। ओके सो बेसिकली क्या है, ये होती है मेमोरी एड्रेस, मतलब आपका जो ए है वो कहाँ स्टोर हुआ है। ठीक है इसको समझाने के लिए एक डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ देखिए कि हमारे पास जो है पाइथन में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, ओके उस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है, ओके वो क्या करता है, आपकी रैम से दो तरह की मेमोरी को रिजर्व करता है। ठीक है बेसिकली एक मेमोरी होती है आपकी स्टैक और दूसरी होती है हीप। ओके और इस हीप को प्राइवेट हीप भी कहते हैं। ओके सो कुछ भी आप लोग बोलेंगे इसको प्राइवेट हीप। ओके अब हुआ क्या कि जब मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 10 किया और b इज इक्वल टू 20 किया, तो क्या होता है कि ये जो a है ना मतलब ये जो 10 है, ये 10 एक वैल्यू है, इस वैल्यू को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ओके तो बेसिकली पाइथन में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो एक 10 ऑब्जेक्ट है, एक 20 ऑब्जेक्ट है। ओके इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर स्टोर होनी है, पहली ए, दूसरी वैल्यू। ओके वेरिएबल एंड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना वो आपकी हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है कहीं भी जाकर स्टोर होगी, कहीं पर भी जाकर स्टोर होगी। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझने वाला ये है कि ये जो मेमोरी है ना, जो हीप मैंने आपको बताई, इस हीप मेमोरी के अंदर ना कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। ओके कई सारे ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक। जैसे कि एक फ्लैट ले लीजिए, इस फ्लैट में कई 100 मंजिल की एक बिल्डिंग है और हर एक फ्लोर के अंदर कम से कम 5-5, 10-10 घर बने हुए हैं। तो हर एक घर का एक नंबर दिया होता है, हाउस नंबर 101, 102, 103 इस तरीके से रहता है, और उसमें जो भी रह रहा है वो पर्सन है, वो जो भी पीपल रहता है। तो हर एक ब्लॉक का, हर एक बॉक्स का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर भी मेमोरी समझ लीजिए इस तरीके से, इसमें कई सारे ब्लॉक्स हैं, हज़ारों करोड़ों ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर अभी जो हमने 10 बनाया, वो जो 10 है वो कहीं भी स्टोर हो सकता है। जैसे 10 है, अब हमको नहीं पता कहाँ स्टोर होगा, आपका पाइथन मेमोरी मैनेजर जो कहीं भी स्टोर कर देगा जहाँ इसको जगह मिलेगी। लेट सपोज उसने यहाँ स्टोर कर दिया और 20 यहाँ स्टोर कर दिया। अब मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने कहा कि 10 यहाँ स्टोर कर दिया, 20 यहाँ स्टोर कर दिया। अभी यहाँ का क्या मतलब है, कहाँ स्टोर कर दिया, कोई जगह तो होगी, कोई इसका स्पेस तो होगा, कोई एड्रेस तो होगा, राइट। देखिए वीडियो को अगर थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा, मतलब जल्दी कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी जो लेंथी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, इसका एड्रेस क्या, कुछ तो एड्रेस होगा ना इस ब्लॉक का, कुछ तो एड्रेस होगा। वैल्यू तो समझ आ गई भाई 10 है 20, लेकिन कुछ एड्रेस तो होगा इसका, इस ब्लॉक का कुछ नाम तो होगा। तो उसको कहा जाता है, उसको एड्रेस ही बोलते हैं बेसिकली, है ना। इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, तो ठीक है। तो अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि
इस ब्लॉक का जो एड्रेस है कुछ भी अपनी तरफ से ले लेते हैं। मैंने कहा इसका एड्रेस है मान के चलो 1001 है और इसका एड्रेस है लेट सपोज 3001। ओके, तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि उस वैल्यू को लेके आ जाइए या उस एड्रेस, कौन से एड्रेस पर जाइए, मैं कहता हूँ 1001 वाले एड्रेस पर जाइए, तो आप पकड़ लोगे क्या कि आप 1001 की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या वैल्यू है 10 है। अगर आप 3001 की बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू है 20 है। तो एड्रेस से तो पता लगा सकते हैं, अगर एड्रेस ही नहीं रहेगा तो पता कैसा लगेगा कौन सी वैल्यू आपको लेके आनी है, राइट। ठीक है, तो मेमोरी ये जो एड्रेसेस हैं ये आपका पाइथन मेमोरी मैनेजर जो है सबका मतलब एड्रेस होता है, और कहाँ स्टोर करना है ये पाइथन मेमोरी मैनेजर के ऊपर बात है, ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना एक एड्रेस होता है। तो अब यहाँ पर आते हैं वापस। तो मैंने क्या कहा कि आपकी जो हीप मेमोरी कुछ इस तरीके से मैंने बनाई थी, अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऐसा है और इसमें कई सारे ब्लॉक्स हैं। तो अब आप उसको ऐसा लीजिए कि यहाँ पर ये जो 10 है, ये जो 10 है मैंने स्टोर कर दिया, ठीक। कहाँ स्टोर कर दें, लेट्स से यहाँ पर 10 स्टोर कर दिया है और इस जगह पर मैंने 20 स्टोर कर दिया। ओके, मे भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाए, सीक्वेंस का आईडी, सीक्वेंस की लत होगी है ना, मतलब आदत नॉट लत। एक और इसको मान के चलिए इसने यहाँ पर स्टोर किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पास में क्या कि यहाँ भी हो सकता था, इस जगह पर भी हो सकता था, बट मैं थोड़ा नज़दीक के लिए यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 स्टोर हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ही है बेसिकली देखा जाए तो इसका कुछ तो एड्रेस रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका 1001 एड्रेस है और इसका 1002 एड्रेस है इस ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है। चलो, दो चीज़ें हो गई, वैल्यू स्टोर हो गई, एड्रेस पता लग गया क्या है। लेकिन अब ए और बी भी तो बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो स्टैक के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो ब्लॉक है, वापस बनाता हूँ, एक और ब्लॉक हमने बनाया, ओके। और इस ब्लॉक की लेबल जो है वो ए है, लेबल, इसका लेबल ए है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा लेकिन इसका एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ओके। और एक और हम बना लेते हैं वेरिएबल बी, ओके चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या स्टोर होना है, यहाँ स्टोर होगा आपका एड्रेस, किसका एड्रेस, इस 10 का एड्रेस। तो इस 10 का एड्रेस क्या, 1001 मतलब 1001, ओके। तो इससे पता लग गया कि ए किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। और यहाँ पर 1002 है तो बी किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा। देखो ये अच्छे से मैंने बताया हुआ है, अगर आप पाइथन के प्लेलिस्ट में जाकर मेमोरी मैनेजमेंट देखोगे, लिस्ट का, लिस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है आपको, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा था, ये जो आईडी है, इस आईडी मेथड से पता लगता है इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ओके, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता लगता है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता लगता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक होता है एड्रेस, ओके। यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों से, क्या एक वेरिएबल और बनाते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं सी, जिसमें मैं अगेन रखता हूँ लेट्स से 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक और वेरिएबल का स्पेस बनेगा, जैसे यहाँ पर एक और वेरिएबल आपका बन गया, दैट इज सी। लेकिन अब इसके अंदर एड्रेस क्या रखा जाएगा, तो आप कहोगे, हो सकता है कि जिसने पाइथन का वीडियो ना देखो, जो बिगिनर है वो क्या कहेगा कि भी एक और ब्लॉक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एक और ब्लॉक बनेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें 10 रखा जाएगा, उसका कोई और एड्रेस होगा, ओके, कुछ भी एड्रेस, और ये एड्रेस यहाँ स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो पाइथन में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो डुप्लीकेट है, मतलब एक बार पहले से हीप के अंदर जो वैल्यू पहले से है उसके लिए दोबारा से स्पेस नहीं बनाता है। क्या नहीं करता है, फिर से स्पेस नहीं बनाता है। तो क्या करता है, अगर ये वैल्यू पहले से हीप मेमोरी में है तो ये बोलेगा ऐसा करो, आप उसी को पॉइंट करो। 10 तो पहले से है, ठीक है, अगर 10 पहले से, तो ये क्या करेगा, इसी को पॉइंट करेगा। इसका मतलब सी के अंदर जो एड्रेस आएगा वो आएगा 1001, ओके, और ये पॉइंट करेगा इसको ही। तो अब अगर आप देखोगे क्या चीज़, देखो कि एक ही वैल्यू
और सी की वैल्यू दोनों सेम है। ओके, साथ के साथ ए का एड्रेस और सी का एड्रेस दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एक ही तो ब्लॉक था हमारे पास 10, और जो कि इसी को पॉइंट कर रहा है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सी की एक वैल्यू और बनाएंगे जिसमें 10 रख देंगे, और अब इसको चेक करेंगे। तो वैल्यू तो आपको सभी को पता है कि ए की और बी की वैल्यू दोनों सेम दिख रहा है, बट क्या एड्रेस भी सेम है, वो उसको चेक कराएंगे। तो हमने कहा आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ बी, क्या ये दोनों सेम देगा? अगर ये दोनों सेम देता है, मतलब दोनों का एड्रेस सेम है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर आपको सही कहा है कि दोबारा से एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे दोनों। और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो एड्रेस भी सेम है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक बना रहा हूँ ना, ये इसको ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका ए का नो गलत देख लिया ना मैंने, किसका देखना था? सी का देखना था। ठीक है, इसमें तो देखो अलग अलग आ गया ना, सी का चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 14072, लास्ट में देखें 11896 11896, तो ये पूरा एड्रेस जो है वो सेम है। ओके, तो वैल्यू भी सेम, एड्रेस भी सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया, डबल इक्वल टू क्या चेक करता है? वैल्यू चेक करता है। तो इज क्या चेक करता है? क्या कंपेयर करता है? कंपेयर जी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर एड्रेस, ऑब्जेक्ट एड्रेस, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक, तो अगर मैं क्या करूं कि प्रिंट ए इज इक्वल टू सी करूं, या फिर ए इज सी करूं, दोनों केस में ये ट्रू देगा आपको। ट्रू क्यों देगा? क्योंकि इक्वल क्या चेक करेगा? वैल्यू, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यस, दोनों की वैल्यू सेम है। क्या दोनों की एड्रेस सेम है? यस, दोनों का एड्रेस सेम है, तो दोनों केस में ट्रू देगा। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि एक ट्रू दे एक फॉल्स दे, तो उस केस में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी मुझे, या एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा केस समझिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में के अंदर देखो इक्वल टू तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन इसका भी समझ नहीं आया होगा। आप ऐसा डाउट कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू सेम है, इस वजह से दे रहा होगा। हम कैसे मान लें कि ये एड्रेस के हिसाब से काम कर रहा है ना? तो उसके लिए अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो अच्छे समझ जाओगे तो अच्छे से समझा सकते हो, अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं दो लिस्ट बनाता हूँ। LST1 इज इक्वल टू, जिसमें वैल्यू है मेरी लेट से 10, 20 एंड 30, एंड LST2 है जिसकी वैल्यू है क्या 10, 20 एंड 30। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रखी है? सेम रखी है। ठीक है, अब इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस मेमोरी में करते हैं, ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि ये है नहीं। ठीक है, इसको अब आपको कंसीडर नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं लिस्ट का। तो क्या बनाया हमने? दो वेरिएबल LST1 एंड LST2 बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएबल बनाया मैंने स्टैक के अंदर। ओके, इसको आप लेबल बोलते हैं LST1, और दूसरा लेबल बनाया मैंने LST2। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? एड्रेस रहेगा। अब एड्रेस किसका रहेगा? इस एरे का एड्रेस रहेगा। तो ध्यान रखिए पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन ऑब्जेक्ट और है, इसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन ऑब्जेक्ट और है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो अगर पाइथन का लिस्ट का आपने देखा ना वो वीडियो, पाइथन लिस्ट मेमोरी मैनेजमेंट का, तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो बेटर है कि मैं उसको रेफर ना करूँ, आपको अलग अलग ना जाना पड़े। ठीक है, तो होगा क्या, पहले LST1 की बात करते हैं। तो ये पूरा एक ब्लॉक है, तो इसके लिए एक ब्लॉक बनाया जाएगा कहाँ पर? हीप के अंदर। ठीक है, तो चलिए एक हीप बनवाते हैं इनसे। तो ये एक हीप बनाइए। ओके, ये ब्लॉक, और यहाँ से ये ब्लॉक के बाद यहाँ पर आते हैं, एंड देन इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको का एक मिनट कलर चेंज करते हैं।
थोड़ा लाइट करते हैं, ज़्यादा डार्क। तो इसको कहते हैं हम लोग LST ऑब्जेक्ट, LST1 ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। LST1 वाला जो से पता लगेगा कि LST1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक इसके लिए बनेगा, है ना। तो क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ, भाई इसको कॉपी कर लो, ओके, कि आप इसको भी कॉपी कर लो इस तरीके से। तो टोटल बनने वाले कितने ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी लिस्ट ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट है, LST2 ऑब्जेक्ट, इसको लिस्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे, बेसिकली ऑब्जेक्ट है तो नाम कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना क्या है, एक एड्रेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ओके। तो लेट्स से इसका एड्रेस है क्या, 4001, इसका मान लीजिए 5001, ओके। देखिए अब आप बोल सकते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, जब ए के अंदर 10 था, सी के अंदर 10 था, तो हम 2 ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे, एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे थे, राइट। लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, जब जब भी आप एक नया लिस्ट बनाओगे तब तक वो एक नया एड्रेस बनाएगा, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सिमिलरिटी है जो अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब क्या हुआ कि ये जो एड्रेस है वो कहाँ जाएगा, LST1 का LST1 में जाएगा और इसका 5001, इस तरीके से। मतलब इससे पता लगेगा ये इसको रेफ़र कर रहा है और इससे पता लगेगा ये इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपकी कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। और चीज़ें क्या हैं, तो इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक रेफरेंस एरे होता है, ओके। क्या होता है, रेफरेंस एरे, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर एक और ब्लॉक बना है जिसको बोलेंगे रेफरेंस एरे, ओके। इसके अंदर भी सेम बनेगा, ओके। पहले मैं एक बना लेता हूँ फिर बाद में देखेंगे। सो इस रेफरेंस एरे में और भी कई ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इस रेफरेंस एरे में और ब्लॉक होते हैं, तो इसमें आपके 3 ब्लॉक और बनेंगे कंटिन्यूअस सीक्वेंस में, ओके, इस तरीके से। तो अब इनको क्या कहेंगे, ये रेफरेंस 0 इंडेक्स, ये रेफरेंस 1 इंडेक्स, ये रेफरेंस सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू हमने स्टोर कराई थी यहाँ पर 10, 20, 30, तो 10, 20, 30 जो है इसके अंदर नहीं आएंगे। 10, 20, 30 एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो ये कहीं भी जाकर स्टोर हो जाएंगे, कहीं भी। हो सकता है कि एक यहाँ स्टोर हो, एक यहाँ स्टोर हो गया हो और एक यहाँ, ठीक है। ये कंटिन्यूस में नहीं होता है, तो ये डिस्टॉर्टेड होता है, कहीं भी आकर स्टोर हो जाते हैं। तो इनकी वैल्यू लाइक 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। अब क्या है इनका खुद का कुछ एड्रेस, तो लेट्स से इसका एड्रेस है 2001, इसका एड्रेस है 2002, इसका एड्रेस कुछ और अलग कलर से करते हैं। इसका एड्रेस है 2001, ये है 2002 और ये 2003, ओके। तो अब ये जो 2001 है ये यहाँ पर जाकर स्टोर होगा, ये 2002 यहाँ स्टोर होगा, 2003 यहाँ स्टोर होगा। अब ये जो रेफरेंस इंडेक्सेस हैं, ठीक है, रेफरेंस इंडेक्स 0, रेफरेंस इंडेक्स 1, रेफरेंस इंडेक्स 2, तो रेफरेंस इंडेक्स 0 जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और 3 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इजी। तो अब मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ अलग से, कि अगर आपके पास ए अगर होता, ठीक है, ए में क्या है, ए में 10 है, ठीक है। अब आप ऐसा माने कि ये तो नहीं बनाया हमने, बस यहीं पर 10 है, तो ये जो ए में जो 10 रखा हुआ है ना, ये इसी को रेफर कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि 10 तो लिखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि ये इसी के अंदर में है, नहीं, ये डिस्टॉर्टेड है बाहर कहीं भी। तो अगर जिस भी वेरिएबल में 10 होगा वो इसी को रेफर करेगा, ठीक है। जिस भी वेरिएबल में 20 होगा वो इसको रेफर करेगा। ऐसा नहीं कि एरे है तो एरे ही एरे का हक है, नहीं, किसी का भी, ये कोई भी इसको रेफर कर सकता है, लेकिन वैल्यू सेम होगी तब, ओके। सेम यही पॉइंट जो है वो इसके साथ भी होगा,
ठीक है, तो इसमें भी रेफरेंस एरे एक होगा, ठीक है, और इस रेफरेंस एरे के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, ओके, जो कि 3 बॉक्सेस हैं इसमें, 1 2 3, ओके, इसको रेफरेंस एरे 0 या रेफरेंस एरे 1 या रेफरेंस एरे 2 बोल सकते हैं। और इसमें भी सेम एड्रेसेस होंगे, 2001, 2002 और 2003, ठीक है। अब ये किसको रेफर करेंगे, ये भी सेम, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 10 है इसके अंदर क्या है, 10 है, तो ये भी अगर पहले से 10 बना हुआ है तो उसी को रेफर करें ना जाके, उसके लिए अलग से क्यों बनाए, ठीक है। ये भी इसको रेफर करेगा, ये भी इसका कलर चेंज करते हैं, ओके, इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट करते हैं, ओके। तो ये रेफर करेगा इसको, ये इसको रेफर करेगा और ये इसको रेफर करेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, दोनों की जो वैल्यू है, लिस्ट 1 की एंड लिस्ट 2 की, दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर कराऊं कि चेक करो कि LST1 की वैल्यू इक्विवेलेंट है LST2 की वैल्यू से, दोनों तो वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, यस ट्रू तो आ रहा है। अगर यही चीज मैं चेक करूं प्रिंट LST1 इज LST2, तो LST1 एंड LST2 क्या चेक करता है, मैंने बताया था रेफरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस। तो अगर मैं देखूं दोनों के एड्रेस क्या दोनों सेम है क्या एड्रेस, तो देखिए LST1 का एड्रेस 4001 है और LST2 का एड्रेस 45001 है, तो इस केस में ये सेम तो हो नहीं सकता, ये बताया था मैंने, ये बोला कि इज कंपेयर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चेक करता है या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को चेक करता है। तो इस केस में देखा जाए दोनों का एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। तो देखिए आ गया, ये मिल गया आपको आंसर कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ओके। और डिफरेंस भी आपको पता लग गया होगा कि LST मतलब जो इज है वो चेक करता है एड्रेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है और इक्वल टू वैल्यू को चेक करता है। तो वैल्यू दोनों सेम है तो इक्वल टू लगाओगे तो वैल्यू कंपेयर होगी, और इज लगाओगे तो एड्रेस चेक होगा, ठीक है। होपफुली इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी भी कोई भी अगर आपको डाउट रह गया है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, क्या लिखा है, प्लीज शेयर योर फीडबैक सजेशन एंड आस्क क्वेश्चंस, ओके। सो वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।